ऑक्सीजन की कमी। कोरोना की हालातों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज को दी सलाह। कमलनाथ ने अस्पतालों की हालातों को देखते हुए ट्वीट किया और लिखा, सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर निजी लैबों और निजी चिकित्सालयों में बंद पड़ी टेस्टिंग को निर्देश देकर शुरू करवाएं। कोरोना संक्रमण को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएचक्यू में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले 2-3 दिन में ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था हो जाएगी। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों पर गृहमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए गांव में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। 5 लोगों की समिति बना दी गई है। समिति में पटवारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य लोगों को रखा गया है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृहमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सिर्फ ट्वीट करते हैं, न कोविड सेंटर गए हैं, न आइसोलेशन वार्ड। सुबह से सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर नजर आते हैं। राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन की पटरियों पर 320 बेड का अस्पताल तैयार हुआ, जिसका निरीक्षण चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इस दौरान कलेक्टर अविनाश लवानिया भी मौजूद रहे। राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अस्पताल में बेड के लिए मची आपाधापी के बीच मदद के लिए रेलवे आगे आया। पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर 20 कोविड देखभाल कोच की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए लखनऊ के मेदांता अस्पताल के लिए रायपुर से ऑक्सीजन का टैंकर भेजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह व्यवस्था महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर की। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर चर्चा के दौरान यह आग्रह किया था कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के मरीजों के उपयोग में आने वाली ऑक्सीजन के बाद बची अतिरिक्त ऑक्सीजन को लगातार अन्य राज्यों को उपलब्ध करवा रही है। रायसेन के भोजपुर से विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने मंडीदीप में विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों, पत्रकारों के साथ कोविड-19 को लेकर बैठक ली। पूर्व मंत्री ने खुद की विधायक निधि से 1 करोड़ की राशि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जारी करने की घोषणा की। बैठक में कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए चर्चा की गई। बैठक में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के ओबेदुल्लागंज, गौहरगंज, सुल्तानपुर बाड़ी और मंडीदीप कोविड वार्ड में 100 से अधिक सामान्य बेड और 50 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड लगाए जाने का फैसला लिया गया है। विधायक ने गौहरगंज में हर सप्ताह कोरोना का रैपिड चेकअप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करने की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। भोपाल में कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच की व्यवस्था। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 20 कोचेस में बनाए गए 320 आइसोलेशन बेड। पश्चिम रेलवे इंदौर ने ट्रेनों के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है, लेकिन एक भी कोच का अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। रेलवे ने यहां 78 कोच आइसोलेशन, लगभग 4 रेक 24 कोच के लिए बना दिए हैं। जिला प्रशासन ने आज तक एक भी आइसोलेशन कोच का उपयोग नहीं किया। रेलवे ने जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि हमें जैसे निर्देश दिए थे उसी के अनुसार समय पर हमने आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए। शिवपुरी मुक्तिधाम में पीपी किट, संक्रमित मास्क, डेड बॉडी से संबंधित जो संक्रमित चीजें हैं वो धाम में ही पड़ी हुई हैं, जिससे कि संक्रमण का खतरा और ज्यादा बना हुआ है।
मुरैना में रेत माफियाओं का खौफ बढ़ता ही जा रहा। माफियाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन दहाड़े महिला वन अधिकारी पर गोली चला दी। शासकीय वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। वन विभाग का ये अमला अवैध खनन कर परिवहन कर रहे रेत वाहनों को पकड़ने में जुटा हुआ था। अधीक्षक के नेतृत्व में वन विभाग के अमले ने अवैध रेत परिवहन कर रहे वाहनों को रोकने की कोशिश की। ट्रैक्टर ट्रॉली पर आए अज्ञात 4 युवकों में से एक ने वन अधिकारी पर अवैध हथियार से गोली चलाई। इसके बाद रेत माफिया फरार हो गए। वहीं वन अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस को दी। हरदा के जिला अस्पताल में कोविड मरीज परिजन द्वारा डॉक्टर से अभद्रता का मामला सामने आया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने काम नहीं करने की धमकी दी और हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। कटनी जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक लगाया गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। बेवजह घूमने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने जुर्माने की कार्रवाई की है। इसके लिए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिए हैं। मरवाई क्षेत्र के युवा कोरोना वॉलंटियर के रूप में सामने आए। ये पहला गोरेला पेंड्रा मरवाई जिले की पुलिस अधीक्षक निर्देश पर शुरू की गई है। युवाओं की टीम अपनी स्वेच्छा से कोरोना संक्रमण में सहयोग के लिए सामने आई है। युवाओं को आवश्यक दिशा निर्देश और सभी को मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपयोगी चीजें उपलब्ध करवाई गई हैं। युवाओं की टीम पुलिस मित्र के रूप में पुलिस बल के साथ काम करेगी। बैतूल के रहने वाले 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कोरोना को मात देकर समाज, देश, दुनिया में नई मिसाल पेश की है। डबरा में दिल्ली से पन्ना जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए। बस में क्षमता से अधिक सवारी थी, जिसके चलते हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा और इलाज के बाद सवारियों को सुरक्षित पन्ना रवाना किया। विदिशा में कई प्राचीन जैन मंदिर हैं। यहां पर श्रद्धालु महावीर जयंती के मौके पर काफी संख्या में जुटते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते जैन धर्मावलंबी घरों में ही रहकर भगवान का विशेष पूजन कर रहे हैं। उदयगिरी की गुफा में भगवान पार्श्वनाथ की प्राचीन प्रतिमा मौजूद है। कई पवित्र धाम हैं जिसके प्रति जैन धर्मावलंबियों में गहरी आस्था है और उनके जीवन में इसका काफी महत्व भी है। वहीं इस बार लॉकडाउन के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की तादाद कम हो गई है। मंदिरों में कोरोना का असर दिख रहा है। दिशा में महिला ने कुएं में कूदकर जान दी। महिला का कुएं में शव मिला। बीती रात ही ससुराल से मायके आई थी। भोपाल से अधिकारी के नाम पर फेक आईडी बनाकर ठगी का मामला सामने आया है। विधानसभा पदस्थ अधिकारी के नाम से ये फेक आईडी बनाकर लगातार की जा रही ठगी। अधिकारी ने बताया कि किसी ने फेक आईडी बनाकर लोगों को पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद उनसे परेशान होने की बात कहकर पैसों की डिमांड की। इंदौर में नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए शहर के रीगल चौराहे पर बेवजह घूम रहे लोगों से उठक बैठक लगवाई। इंदौर पुलिस ने ये सख्त कदम उठाया। पीथमपुर में धार जिले के उद्योग क्षेत्र के मुक्तिधाम में हर दिन 10 शव जलाए जा रहे हैं। इसके अलावा इंदौर और आसपास से लाकर रात में लोग मुक्तिधाम में शव जला रहे हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र इलाके में नाबालिग किशोरियों का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायगढ़ में एसपी के निर्देशन में आईपीएल सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 24 अप्रैल को आईपीएल मैच के दौरान क्रिकेट सट्टा खेल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने 30,000 नकदी, 2 मोबाइल, लाखों की सट्टा पट्टी बरामद की। पीएम मोदी ने 76वीं बार मन की बात की। कहा, धैर्य की परीक्षा ले रहा कोरोना,
और वैक्सीन को लेकर अफवाह बनाएं, एक्सपर्ट की सलाह को लें प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ाई जारी है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को झकझोर दिया। लोगों ने असमय अपने लोगों को खोया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर पीएम ने कहा कि कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली में लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट लगभग 36 से 37% तक पहुंच गया। हमने दिल्ली में इतनी संक्रमण दर आज तक नहीं देखी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि ऑक्सीजन के प्रबंधन के लिए हमने एक पोर्टल बनाया है। उत्पादक से लेकर अस्पताल तक सबको हर 2 घंटे में अपनी ऑक्सीजन की स्थिति बतानी होगी। केंद्र सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकारें चौकस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के बढ़ते मामलों पर टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की। भारत बायोटेक ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कोवैक्सीन डोज की कीमतों की घोषणा की है। राज्य सरकार के लिए प्रति डोज 600 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए प्रति डोज दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई महावीर प्रसाद का निधन। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद उन्हें केजीएमयू के कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। फ्रांस की बड़ी गैस कंपनी ने इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई रोककर भारतीय अस्पतालों को गैस की सप्लाई करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में पेंटामेंट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, खतरे में पड़ सकती है 50 मरीजों की जान। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत के चलते आज बंद रहेगा बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू। एमपी में 24 घंटे में मिले 12 से ज्यादा नए संक्रमित, 104 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में सामने आए 16,000 से ज्यादा नए मामले, 203 लोगों की मौत। ग्वालियर में 24 घंटे में 1220 कोरोना पॉजिटिव मिले, 12 मरीजों की मौत हुई, 1053 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। पेंड्रा में 286 नए कोरोना संक्रमित मिले। अब तक 4,552 मरीजों की हो चुकी पहचान। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,182, 2,332 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। कोरबा जिले में 973 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। संक्रमितों में 554 पुरुष, 419 महिलाएं शामिल। कोरबा शहर में 298, कोरबा ग्रामीण में 91, कटपुरा शहर में 110, कटपुरा ग्रामीण इलाके में 184, करतला में 97, पाली में 129, पौड़ी उपरोड़ा में 64 संक्रमितों की पहचान। बक्सर संभाग का हॉटस्पॉट बन रहा कांकेर जिला, 619 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पहचान। पन्ना जिले में कोरोना का कहर जारी। लॉकडाउन के 17 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात। 72 घंटों में मिले 393 नए संक्रमित, 715 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। मुरैना में 203 नए संक्रमित मिले। मरीजों की कुल संख्या 5,330 हुई। जिले में अब तक 1,501 एक्टिव मरीज। महासमुंद जिले में मिले 384 नए कोरोना पॉजिटिव। महासमुंद से 129, बागबारा से 76, पिथौरा से 60, बसना से 50, रायपाली से 69 केस मिले। अब तक कुल केसों की संख्या 19,506। महासमुंद में मिले 384 नए कोरोना पॉजिटिव केस।
राजनांदगांव में कोरोना का कहर लगातार जारी, जिले में मिले 962 नए मरीज। नगर निगम क्षेत्र में 204 नए मरीजों की हुई पहचान। जिले के अंबागढ़ चौकी में 18, छुई खदान में 113, चुलिया में 54, डूंगरगांव में 86, डूंगरगढ़ में 176, खैरागढ़ में 102, मानपुर में 31, मोहला में 39, राजनांदगांव ग्रामीण में 131 केस मिले। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 44,600 हुई। बलौदा बाजार में कोरोना के 682 नए संक्रमित मरीजों की पहचान। संक्रमण से 4 व्यक्तियों की मौत। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 10,491 नए मामले आए सामने। 5,104 रिकवरी, 60 मौतें दर्ज की गई। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 5,724 नए मामले आए सामने। 92 लोगों की गई जान। 2,949 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे। उत्तराखंड में 5,084 नए मामले आए सामने। 1,466 लोग डिस्चार्ज हुए। 81 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,160 नए मामले आए सामने। 63,818 मरीज हुए डिस्चार्ज। 676 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,888 नए मामले आए सामने। 71 मरीजों की मौत। 8,549 रिकवरी रिपोर्ट दर्ज की गई। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 24 घंटे में 7,999 नए मामले आए सामने। 6,264 रिकवरी, 82 मौतें रिपोर्ट की गई। गोवा में 24 घंटे में 1,540 नए मामले। 485 लोग डिस्चार्ज हुए। 17 लोगों की मौत दर्ज की गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में 12,359 नए मामले रिपोर्ट किए गए। सक्रिय मामलों की संख्या 81,960 हुई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 14,097 नए मामले। 6,479 डिस्चार्ज हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 15,355 नए मामले सामने आए। 4,959 लोग डिस्चार्ज हुए। 74 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 14,842 नए मामले आए सामने। 9,142 रिकवरी, 80 मौतें दर्ज। कर्नाटक में 24 घंटे में 29,438 नए मामले। 9,058 डिस्चार्ज हुए। 208 मौतें दर्ज। केरल में 24 घंटे में 26,685 नए मामले आए सामने। इस दौरान 25 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 11,698 नए मामले आए सामने। 4,421 लोग डिस्चार्ज हुए। 37 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,46,786 नए मामले आए सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत ने दुनिया में सबसे तेज 99 दिनों में कोरोना वायरस वैक्सीन की 14 करोड़ डोज लगा दी। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले आए सामने। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 332.27% हो गया। छत्तीसगढ़ में 5 शहरों में 5 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। रायपुर, जशपुर, सूरजपुर और कांकेर में जारी रहेंगी पाबंदियां। सभी कलेक्टर्स को व्यवस्था जारी रखने के दिए गए निर्देश। पेंड्रा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बढ़ाया गया लॉकडाउन। 6 मई तक जिले की सीमाएं रहेंगी सील। संपूर्ण पेंड्रा मरवाही जिला कंटेनमेंट जोन घोषित। कड़े प्रतिबंधों के साथ आवश्यक सेवाओं की मिलेगी अनुमति। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश। दुर्ग जिले में 6 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन। पहले 19 से 26 अप्रैल तक लगाया गया था लॉकडाउन। मंदसौर जिले में 3 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। पहले 26 अप्रैल तक थी लॉकडाउन की अवधि। जशपुर में तीसरे चरण का लॉकडाउन 5 मई तक लगा दिया गया। 11 अप्रैल से ही पहले चरण का लॉकडाउन लगा दिया गया था। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर के कड़े निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन चुस्त और दुरुस्त नजर आया। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर समेत पूरे धार जिले में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए। निर्देश, आवश्यक चीजों की रहेगी छूट।
पंजाब में कोविड के बढ़ते मामलों के चलते अमृतसर में आज रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में सड़कें सुनसान, दुकानें बंद, लोग जरूरी सामान के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं।